हाय एवरीवन। तो आज हमारे पास एक आरटीआई रिप्लाई आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड, जिससे हम पता करेंगे कि इस साल जो आरबीआई ग्रेड बी में एप्लीकेशंस भरी गई हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है। और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन से कट ऑफ पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो हमने ये आरटीआई डाला था आरबीआई को, तो उसका हमें ये रिप्लाई आया है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उन्होंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस का आंसर दिया है, बाकी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। जो पहला क्वेश्चन हमने पूछा था दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द आरबीआई ग्रेड बी फॉर्म, ठीक है, तो इसका आंसर उन्होंने दिया है 1,0296। तो लास्ट ईयर इफ आई रिमेंबर अराउंड 90,000 पीपल अपीयर फॉर द एग्जाम, ठीक है, 90,000 पीपल अपीयर किए थे, तो मतलब कम से कम 1,30,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा, बिकॉज ये रेशो 70-75% ही रहता है। तो इस साल डेफिनेटली जो एप्लीकेशंस हैं वो कम आई हैं, ठीक है, ये 1,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा मेरे हिसाब से वो 75-80,000 से ज्यादा नहीं होंगे। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, आरबीआई में भी नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में यही ट्रेंड रहता है। इनफैक्ट कईयों में तो 50% लोग ही पेपर देने जाते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि कैटेगरी वाइज डिफरेंट कैटेगरीज में कितने कितने लोगों ने अप्लाई किया है। सो सबसे ज्यादा एज यूजुअल जनरल में 43,000 एप्लीकेशंस हैं, एससी में 30,000 और ओबीसी और एसटी में अराउंड 12,000 है, और ईडब्ल्यूएस में सबसे कम है, सबसे बेटर चांस आपको ईडब्ल्यूएस में रहता है। तो ये तो हो गई कि कितने लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और पिछले साल से कम लोगों ने फॉर्म को भरा है। क्या अब इसका इंपैक्ट कट ऑफ पे होगा? क्या जो कम फॉर्म भरे गए हैं विल इट लीड टू सम डिक्रीज इन द कट ऑफ? ठीक है, वैसे तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए क्योंकि पेपर आसान था, सीट्स कम है, बट अगर इन पैरामीटर्स को साथ में ना लिया जाए, एज्यूमिंग के, चलो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 70-75 जो भी कट ऑफ जाएगा, ठीक है, 70 की लाइन में जो कट ऑफ जाएगा, हम जो नंबर एज्यूम कर रहे हैं, क्या अब इस नई इंफॉर्मेशन से डू वी थिंक दैट इफ लेसर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन अप्लाइड विल दैट लीड टू अ सर्टेन डिक्रीज इन कट ऑफ? सो मेरा इसमें ओपिनियन है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी ये 20-25 हजार का डिप आया है इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ये वो लास्ट मिनट में जो लोग डिसाइड करते हैं ना कि मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो बिल्कुल भी इस एग्जाम के बारे में जानते नहीं है, नोटिफिकेशन आने पे कहीं से पता लगता है या नोटिफिकेशन आने पे डिसाइड करते हैं कि चलो यार ये भी दे के देख लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, फिर देख लेंगे एग्जाम देना है नहीं देना है। तो मुझे लगता है इसमें से सीरियस एस्पिरेंट जो होंगे बहुत ही कम होंगे जिन्होंने इस एग्जाम को छोड़ा होगा, ठीक है, उनका काफी बड़े परसेंटेज का शायद वैसे भी नहीं होना था, बहुत कम लोग होंगे जो सीरियस थे और अगर देते तो सीट ग्रैब कर लेते। सो मुझे लगता है कि कट ऑफ पे कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ज्यादा इसके बारे में मत सोचिएगा कि कम एप्लीकेशंस आई हैं तो पता नहीं शायद कट ऑफ भी नीचे गिर जाए, मुझे नहीं लगता है। 70 प्लस तो हम कह ही रहे थे, 74 ±3 की बात हुई थी हमारी, तो देखते हैं क्या जाता है वैसे, ठीक है। तो डेफिनेटली लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो भाई इस बार कम हुई है, उसका कोई भी रीजन हो, नंबर ऑफ सीट्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कम थी तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हुई हैं, बट कंपटीशन नहीं। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।